हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी अपने 9 दिन के श्रीलंकन ट्रिप पर अपने मम्मी एंड पापा के साथ आया हुआ हूँ। श्रीलंका को इंडियन ओशन का पर्ल कहा जाता है और यकीन मानिए ये बिल्कुल सच है। श्रीलंका मेरे वर्ल्ड ट्रैवल की चेकलिस्ट में काफी टाइम से था, जिसको फाइनली मैंने इस बार चेक कर ही लिया। यहाँ पर आना और डिफरेंट एक्टिविटीज करना मेरे लिए एक बेहतरीन एक्सपीरियंस था। चाहे वो व्हेल वॉचिंग हो, स्कूबा डाइविंग हो, लिटिल एडम्स पीक की ट्रैकिंग हो या फिर जंगल सफारी में वाइल्ड एनिमल्स को सामने से देखना हो, श्रीलंका हमेशा से ही टूरिस्ट के लिए एक अनोखा और लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देता है। खैर, ये वीडियो इन सब से अलग हटके होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे मैंने एक पूरी की पूरी टुक टुक राइड फ्री में ली। जी हाँ, सही सुना आपने, फ्री में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये बिल्कुल पॉसिबल है, और ये कैसे पॉसिबल है ये जान लेने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये पूरा वीडियो। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। तो इंडिया से सीधे मैं आया कोलंबो, और ये कोलंबो नहीं है, कोलंबो तो ये है। तो कोलंबो लैंड करने के बाद हम अपने आलीशान होटल में आ गए, जिसका नाम था मरीनो बीच होटल। चेक इन वगैरह करने के बाद मैंने सोचा कि बाहर निकल के थोड़ी साइट सीइंग की जाए। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, जब भी किसी कंट्री में जाता हूँ तो मैं अपने होटल में चेक इन करने के बाद जस्ट वॉक पे निकल जाता हूँ। बाहर निकलने पर एक टुक टुक वाला मुझे मिल गया और उसने इंसिस्ट किया कि मैं टुक टुक राइड ले लूं, पर मैंने मना किया क्योंकि मुझे वॉक करने का मन था। उसने फिर भी इंसिस्ट किया तो मैं उसके साथ लोकली घूमने के लिए राजी हो गया। रास्ते में उसने थोड़ी साइट सीइंग करवाई और एक आयुर्वेदिक मसाज सेंटर भी दिखाया, जिसके लिए मैंने उसे पहले भी पूछा था। वापसी में मैंने वॉक करते हुए आने का फैसला किया। थोड़ी देर चलने के बाद हमें सी साइड पर ट्रेन जाती हुई दिखी और ठीक उसी की साइड से गुजरता हुआ रोड। अमेजिंग व्यू, वेदर भी अच्छा है और जो हवा चल रही है वो हल्की ठंडी है, हल्की धूप है, बट ये इस ठंडी हवा की वजह से परेशान नहीं कर रही। अगर आपको नहीं पता है कि टुक टुक क्या होता है तो मैं बता देता हूँ कि ये ऑटो की तरह ही एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। बेसिकली श्रीलंका में ऑटो रिक्शा को टुक टुक कहा जाता है। ये आपको श्रीलंका के लगभग हर सड़क या गलियों में साइड पे दिख जाएगा, जस्ट लाइक आवर इंडिया। और सबसे इम्पोर्टेंट, अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स के कंपैरिजन में ये काफी सस्ता भी होता है। यही रीजन है कि यहाँ श्रीलंका में काफी फेमस है और प्रेफर किया जाता है लोकल्स के द्वारा। कुछ टुक टुक फिक्स राउट पर ही चलते हैं, बट कुछ ट्रैवलर की डिमांड पर कहीं भी जा सकते हैं। करीब 2200 से 2300 इंडियन रुपीस में आप एक टुक टुक दिन भर के लिए बुक कर सकते हो और जहां भी चाहो वहां जा सकते हो। बट ध्यान रखें, नेगोशिएशंस में ये टुक टुक ड्राइवर्स काफी तेज होते हैं और कई बार दुगना या 3 गुना पैसे भी ले लेते हैं टूरिस्ट से। तो मेरे पापा ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया और अब बारी थी किसी टुक टुक वाले से डील सेट करने की, जहां पर हमें बेस्ट प्राइस कोलंबो टूर करने का मिले। एक्चुअली ये टुक टुक राइड का आइडिया मेरे पापा का ही था। उन्हें पब्लिक एंड लोकल ट्रांसपोर्ट में घूमना काफी पसंद है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी साथ में ही हो लूं। तभी एक टुक टुक ड्राइवर हमारे पास आया और हमसे करीब 800 इंडियन रुपए की ऑफर रखी। ये एक अच्छी डील लग रही थी हमें अभी तक, बट स्टिल मुझे लगा थोड़ी और प्राइस नेगोशिएट कर लेनी चाहिए। अब इंडियन होके प्राइस नेगोशिएट ना करा तो क्या करा। You tell me the price. Indian rupees, 1000 rupees. No, this. Sri Lankan. Okay, do 3000 rupees Sri Lankan. That's a little bit too much. Excuse me. बट वो मान ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि किसी और से पहले पूछता हूँ। जैसे ही मैं वहाँ से जाने लगा, उसने एक चौंका देने वाली डील दी। Only one place, Galdarama, Bear Lake. I show me Bear Lake. You know Bear Lake? Yeah. Temple. This is same like this temple, Bear Lake. I show me.
उसने कहा कि मैं आपको बीरा लेक और कुछ और प्लेसेस घुमाऊंगा और वो भी फ्री में। ये सुनते ही मेरे कान खड़े के खड़े रह गए। मैंने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, जो आदमी अभी 800 रुपए से नीचे नहीं जा रहा था वो सेम राइड को फ्री में कैसे दे सकता है। बट मैं समझ चुका था कि इसमें कोई ना कोई कैच जरूर है। फिर उसने बताया कि यहाँ के ज्वेलरी स्टोर ओनर्स इन ड्राइवर्स को 1 से 2 लीटर पेट्रोल पे करते हैं जब ये किसी फॉरेनर को इनकी शॉप पर लेकर जाते हैं। उसने हमें बोला आप ये मेरी छोटी सी हेल्प कर देना, और ऐसा सिर्फ फ्राइडे को ही हो सकता है जहाँ पे स्पेशली काफी सारी दुकानें बड़े सही डील्स देती हैं इन ड्राइवर्स को। आज का दिन मेरे लिए लकी था क्योंकि आज फ्राइडे ही था। तो फाइनल डील हुई कि 200 श्रीलंकन रुपए में ये हमें सारी जगह घुमाएगा। बस फिर क्या था, मैं और पापा निकल पड़े टुक टुक की सैर पर। थोड़ी देर चलने के बाद हम एक ज्वेलरी स्टोर पर आ चुके थे। हमें वहां रिकॉर्ड करने से मना कर दिया गया। हमने थोड़ी देर वहां पर ज्वेलरी देखी और कुछ खरीदा नहीं क्योंकि हमें कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था और प्राइसेस एकदम एक्सॉर्बिटेंट थे। और फिर थोड़ी देर बाद हम वहां से निकल लिए। यहाँ पर ज्वेलरी खरीदना कंपल्शन नहीं था, इसलिए टुक टुक ड्राइवर को तो उसका कॉम्पेंसेशन मिल ही गया। Okay, so that was the gemstone experience. Looks like Sri Lanka is very famous for cinnamon, gemstones, and then also the bone china. अब बारी थी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की, जो था बीरा लेक। Really beautiful spot. It's a berry lake. Let's check it out. बीरा लेक कोलंबो के सेंटर में स्थित है। एक सुंदर, शांत और कॉर्पोरेट बिल्डिंग से घिरा हुआ ये लेक, जो कि करीब 65 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसकी गहराई करीब 18 से 20 फीट है। यहाँ से लोटस टावर भी दिखता है। लेक के आसपास और भी अट्रैक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। हमने वहाँ थोड़ा समय बिताया और शांत वातावरण का लुत्फ उठाया। थोड़ी वॉक करने के बाद हम वहाँ से निकल पड़े। अब क्योंकि हम काफी देर से घूम रहे थे तो मुझे भूख लगने लगी। मैंने सोचा कुछ लोकल ट्राई करना चाहिए, तो मैंने ड्राइवर से कहा कि किसी लोकल रेस्टोरेंट में ले जाओ। फिर हम यहाँ पहुंचे। जो पहली चीज देखी खाने के लिए वो थी एग समोसा। What is this? Egg samosa. Oh wow. फिर मैंने तुरंत एक ऑर्डर कर दिया, एग समोसा और एक फिश पैटी। रास्ते में ड्राइवर ने पूछा कि अगर वो हमें होटल ड्रॉप करने से पहले एक और जेम स्टोर ले जा सकता है, और ऐसा करने पर उसने कहा कि वो हमसे 200 रुपए भी चार्ज नहीं करेगा। मैंने थोड़ा सोचा और फिर उसे हाँ बोल दी। इससे उसे 2 लीटर और पेट्रोल का फायदा हो जाता। तो ये एक विन विन सिचुएशन थी। So this is how I got this tuk-tuk for free, by going to these jewelry places. So you could just go to these jewelry places and they give him petrol, like 2 liters one place, 1 liter one place, and it's only here on Friday. अब बारी थी बियर की, जो हमने रास्ते से ही ले ली। बियर के बारे में उसने हमें ये बताया कि श्रीलंका में अगर ओपनली बियर पी रहे हो तो तुम्हें 15,000 रुपए का फाइन हो सकता है। मैंने कहा भाई अब तो जरूर पियेंगे, चाहे छुप छुपा के पियेंगे। तो इस तरह से हमारा श्रीलंका का पहला दिन खत्म होता है। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एकदम फ्री में घूमा, जो कि आराम से 400-500 रुपए का इंडियन रुपीस का खर्चा था। हालांकि ये इतनी ज्यादा रकम नहीं है, बट जब डील मिलती है तो कितना मजा आता है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। So guys, we just got a free tuk-tuk for visiting a few shops, but that made him 1400 Sri Lankan rupees, which is equal to about, how much is 1400 Sri Lankan rupees? 350 Indian rupees, which is equal to only $4. Oh my god. तो आज का मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूं तो बस ये कहना चाहूंगा कि मैं किसी और टुक टुक ड्राइवर के साथ भी जा सकता था, वो भी बिना किसी ज्वेलरी स्टोर पर रुके। बट मैंने सोचा
अगर मेरे 5 मिनट की विजिट से किसी का थोड़ा सा फायदा हो जाता है तो ये जरूर करना चाहिए। और फिर मुझे भी श्रीलंका की फ्री में टुक टुक राइड मिल गई। ये तो विन विन सिचुएशन हुई हम दोनों के लिए। तो दोस्तों अब बारी है आपसे अलविदा कहने की। याद रखिए मेरा ये 9 दिन का ट्रिप एडवेंचर से भरा हुआ है। मैं आपको जंगल सफारी, व्हेल वॉचिंग, स्कूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस, ट्रैकिंग, लोकल श्रीलंकन फूड और भी काफी कुछ के बारे में बताने वाला हूँ। बस बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।